दीज आर द चैप्टर गुड अमाउंट ऑफ वेटेज, नीट के अकॉर्डिंग इनका वेटेज ज्यादा है। और अगर आप इन चैप्टर्स को नीट के लेवल पे अगर आप यहाँ पे सीख लेते हो, बिकॉज यू विल बी हेयर फॉर अपेरेंटली 2 months आपका चलेगा आपका 11th ग्रेड, एंड देन यू विल बी स्विचिंग ऑन टू ग्रेड 12। तो अगर इन अपकमिंग 2 महीनों के अंदर एक अच्छा खासा चंक अगर हम प्लांट फिजियो एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनुअल फिजियो अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं, जिसका वेटेज अच्छा है नीट के कॉन्टेक्स्ट में, देन दैट विल बी अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर यू, राइट? दैट विल बी वेरी यूजफुल थिंग, बिकॉज आप एक अच्छे लेवल के अगर आप चैप्टर्स कर लेते हो जिनका वेटेज भी अच्छा है और जिनको समझने में थोड़ा सा यू हैव टू इन्वेस्ट सम एनर्जी, अगर आप वो कर लेते हो अच्छे से, देन दैट इज गोइंग टू बी मच मोर यूजफुल फॉर यू। क्योंकि पहले 10 चैप्टर जो आपके यहाँ पे होंगे ना, दे आर लाइक वॉक इन अ पार्क। पहले 10 चैप्टर, पहले 4 चैप्टर में तो याद ही करना है, राइट? सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी अदर रिमेनिंग चैप्टर आर गोइंग टू बी अ सिंपल वॉक इन अ पार्क फॉर यू। हाँ जी दीपशिका, आप क्या कह रहे हो? ओके, माय वॉइस बीच बीच में अगर मेरी वॉइस, हाँ जी, अगर बीच बीच में मेरी अगर वॉइस ब्रेक होती है देन ऐसे ही बता दो, आई कैन टेक अ स्मॉल पॉज एंड देन यू कैन स्टार्ट, ठीक है? राइट, so yeah, all of you are true over there. Important, confusing, maximum marks, right? High, important for NEET. That's true. That's the reason over there we are doing that, right? Okay, ठीक है। अगेन अच्छा, मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ यहाँ पे क्लास के। 2 रूल्स आपको याद रखने हैं। पहली चीज, अगर आपको कोई चीज पूछनी हो देन रेज योर हैंड, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन, दैट्स वन थिंग। समवेयर इन बिटवीन कुछ भी अगर आपको पूछना हो ना क्लास के बीच के दौरान, आप पूछ लो हैंड रेज करके। सेकेंड थिंग, अगर आपको क्लास लग रहा है कि थोड़ा फास्ट जा रहा है, देन ऑल्सो रेज योर हैंड एंड लेट मी नो दैट क्लास इज स्लाइटली फास्टर, या बता दो आप कि सर थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, सो दैट द सेकंड थिंग हैव टू टेक इनटू अकाउंट। इन केस अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और समझ नहीं आ रहा, इवन इन दैट केस यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। या दीपशिका, टेल मी। सर यहाँ एनसीईआरटी में सम चैप्टर्स डिलीटेड हो जाते हैं सर, नीट में भी डिलीटेड है सर ट्रू, yes, yes, दिस yes. फॉर दिस। So even in NEET, we have certain portion which has got deleted. So yeah, and we won't be covering that part. So for example, in plant physio, you have that photoperiodism is something which has been deleted from the NEET syllabus. So that is something we don't even cover. Like we won't be even touching that thing. So that's how it is going to be. Sir, in structural organism in our NCERT, that only frog is there, sir. Cockroach is deleted. Yeah. So for that, what we'll be doing here, na, we'll be providing you the cockroach ka notes and cockroach ka NCERT ka notes as well. You can actually follow that for the cockroach understanding, because I strongly suggest that you should understand cockroach. In the last exam itself, they have actually asked question from cockroach instead of frog. So that's also they do. So that is why frog to karna hi hai, but along with that, we'll also have to focus on cockroach as well. Okay. So don't worry about that. If there's something which is not there in the new NCERT, but that happens to be a part of NEET exam, we are going to ensure that you have been provided with those kind of notes. We'll ensure that you will get the slides, and in that slides, you'll have all the content which was there in the last NCERT or the previous NCERT. I hope Deepshika, that works. You know? So, sir, okay. yeah, all right. So now let's start. Let's देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या सीखना है. So we'll start with my photos. So it will be more like an introductory lecture where you'll get to know basic things about my photosynthesis. Okay. So now let me start the screen share. And again, rule yaad rakhna. If you don't understand anything, raise your hand and let me know. If you think the class is slightly faster, let me know. लैंग्वेज क्लास ये नहीं है। अगर लग रहा है कि कोई चीज आपको हिंदी में सुननी है वापस से, लेट मी नो अगेन। अगर लग रहा है कि मैंने कोई चीज इंग्लिश में बोल दिया आपको समझ नहीं आई, देन प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ बायोलॉजी क्लास। द होल आइडिया इज टू एंश्योर दैट कि आपको चीजें समझ आए। तो प्लीज रीच आउट टू मी एंड लेट मी नो कि सर ये रिपीट कर दो, राइट? जस्ट टेल मी दिस थिंग कि सर ये रिपीट कर दो वापस से। डू दोस थिंग्स, ठीक है? ऑलराइट, सो नाउ लेट मी जंप ओवर हियर एंड लेट्स स्टार्ट विद माय चैप्टर ऑफ माय फोटोसिंथेसिस. So first of all, just want to let you know in this chapter, you will get to see the weight is going to be quite high. So what we have seen generally that 2 to 3 questions are very commonly you find coming from this. So 2 से 3 सवाल तो आपके यहाँ पे काफी आसानी से आपके यहाँ पे आ जाते हैं. So 2 से 3 सवाल आपके इस चैप्टर में से आपके easily बन के निकल के आ जाते हैं. So that's the first thing you have to know. So 2 to 3 questions are something which are very commonly seen coming from this particular chapter. So it is going to be a high weightage chapter. Okay. Now, आज की क्लास में we'll have a understanding of फोटोसिंथेसिस की जनरली होता क्या है. एक आउटलाइन हम यहाँ पे लेंगे एंड देन विल सी सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ओवर हियर, राइट? सो लेट्स सी द आउटलाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन माय प्लांट्स. तो ये मेरा जो इवेंट यहाँ पे होगा,
this event will be happening in my plants. So how can I get recorded version? Devansh will get everything. Just wait for a while. Once the lecture ends, na, we'll make sure that all your queries are going to get resolved. So सारे recorded lectures, module, note, आपको सब मिलेगा. DPPs will get access to everything. ठीक है? So let me talk about photosynthesis. You should know that this is the event I'll be finding happening in my plants. Plants में आपको ये होते हुए मिल जाएगा. उसके अलावा you can also find that happening in my some of the bacteria like my cyanobacteria. So plants के अलावा cyanobacteria आपके यहाँ पे होंगे जहाँ पे आपको ये event होते हुए मिलेगा. इसके साथ साथ you can also find some protista. If not all protista, but some protista can show my photosynthesis. ठीक है. So plants आपके हो गए, cyanobacteria आपके यहाँ पे हो गया, कुछ protista आपके यहाँ पे हो गए. इन सब के अंदर आपका यहाँ पे होता है potential to carry out my photosynthesis. हमारा काम आज का होगा या हमारा काम समझने का होगा हमारे हायर प्लांट्स कैसे करते हैं. So we'll be focusing mainly on the plants which will carry out my photosynthesis. So let's start to see this thing. अब जब भी मैं बात करता हूँ photosynthesis की, so you will find that happening in the leaves. So your higher plants will have the leaves और leaves के अंदर आपका photosynthesis होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे. Now inside the leaves, हाँ हिंदी alright युवराज, हिंदी we'll keep it more हिंदी. ठीक है. तो leaves जो आपके होते हैं ना plants के अंदर, तो लीव्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव सम सेल. यहाँ पे कुछ सेल्स मिलेंगे और लीव्स के अंदर जो आपके यहाँ पे सेल्स मिलते हैं उन सेल्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेसोफिल सेल्स. सो लीव्स के अंदर आपको जो सेल्स मिलते हैं यू कॉल देम एज अ मेसोफिल सेल्स. और ये जो मेसोफिल सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे इनके अंदर आपका होता है आपका फोटोसिंथेसिस. या मैं कहूंगा आपकी लीव्स के अंदर यहाँ मेसोफिल सेल और मेसोफिल सेल के अंदर आपको मिलेंगे आपके कुछ स्पेशल ऑर्गेनल्स and उन ऑर्गेनल्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्लोरोप्लास्ट एंड दोज ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड एज माय क्लोरोप्लास्ट. और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपने करना है अपना फोटोसिंथेसिस. अब सवाल ये आता है कि हाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होगा, सो बेसिकली यहाँ पे होगा कि अपना खाना बनाया जाएगा. प्लांट अपना खाना बनाएगा कहाँ पे, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर. अब जब हम कहते हैं कि आपका प्लांट यहाँ पे अपना खाना बनाएगा, सो बेसिकली वो खाना बनाएगा कैसे. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. सी तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्या जाता है आपका फोटोसिंथेसिस. अब क्लोरोप्लास्ट के पिक्चर को हम वापस से एक बार फिर देखते हैं, बट उसके पहले हम समझते हैं खाना बनाने के लिए या अपना शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू हैव. क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे चाहिए होती है. तो आपको चाहिए होता है यहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज योर लाइट. अच्छा मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है क्या वापस से, और ये अनम्यूट करके भी बोल सकते हो आप लोग. आवाज कट रही है, नहीं कट रही मेरी? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. हाँ ठीक है. No, अगर sir. वापस ठीक है, ऑलराइट, ओके, थैंक्स. अगर नहीं कट रही अच्छी बात है, अगर बीच में कटती है ना देन अनम्यूट करके बता दो सो आई कैन टेक अ पॉज एंड देन आई कैन स्टार्ट. ठीक है, ऑलराइट. सो व्हाट विल हैपन कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें की जहाँ पे जरूरत पड़ जाती है. यू नीड योर लाइट, यू नीड योर पानी एंड यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2. ये तीन इंग्रेडिएंट्स का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा. यूजिंग दिस इंग्रेडिएंट्स मैं अपने यहाँ पे खाना बना कर रह देता हूँ. सो यूजिंग दिस 3 इंग्रेडिएंट्स आई विल बी मेकिंग माय शुगर मॉलिक्यूल. बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे यहाँ पे देख रहे हैं. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. दीपशिका आपका कोई सवाल है क्या? आपका हैंड रेज्ड है. डू यू हैव एनी क्वेश्चन, या ये पुराना वाला हैंड रेज्ड है? ऐसा भी होता है कई बार. ओके. सो लाइट, H2 एंड CO2 का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाना है. नाउ इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि कैसे हम इनको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. हाउ आई विल बी यूजिंग देम टू मेक अ शुगर मॉलिक्यूल. तो उसके पहले आपको याद रखना है कि आप जब बात करते हो फोटोसिंथेसिस के बारे में, व्हेन यू टॉक अबाउट माय फोटोसिंथेसिस, जब आप बात करते हो आपके फोटोसिंथेसिस के बारे में, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. इस इवेंट को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे आपके 2 पार्ट के अंदर. तो एक इवेंट आपका यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं एज अ लाइट रिएक्शन. एक इवेंट आपका यहाँ पे होगा जिसको मैं बोलूंगा एज अ लाइट रिएक्शन. और जो दूसरा इवेंट मेरा यहाँ पे होगा दैट इवेंट इज कॉल्ड एज माय डार्क रिएक्शन. और इसका एक नया नाम आपको याद रखना है. नया मतलब है तो पूरा नहीं. एंड दैट इज योर केल्विन साइकिल. डार्क रिएक्शन. बेटा किसी का माइक ऑन है, जस्ट मेक श्योर दैट योर माइक रिमेन्स ऑफ. So you have a light reaction and you have a dark reaction. Dark reaction को हम even यहाँ पे बोलते हैं as a Kelvin cycle. This can be also called as my Kelvin cycle. याद रखना Kelvin cycle नया नाम है. नया in the sense generally अब यही यूज किया जाता है.
So you have a dark reaction and a Kelvin cycle which will be happening over here. So light up. Kavita, your mic is on actually. You have to switch off your mic. Yeah, thank you so much. Yeah. All right. नागेश आपका कुछ सवाल है क्या? आपका हैंड रेज्ड है. नो सर. All right. So you have a light reaction and you have a dark reaction आपके यहाँ पे हो रहा था. तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. अब आपको याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ. What I'll be using over here. So लाइट रिएक्शन के अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है that लाइट रिएक्शन के दौरान I'll be using two things. यहाँ पे मैंने इस्तेमाल करनी है अपने यहाँ पे सनलाइट और यहाँ पे मैंने इस्तेमाल करना अपने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर और सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है आपके लाइट रिएक्शन के दौरान. या यू विल गेट एवरीथिंग. व्हाट इज हिल रिएक्शन बेटा? अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. शौर्य, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द थिंग्स. यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग लेटर. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ पे करते हैं, देन फिर आगे जाके आप ये सब चीजें समझोगे. हिल रिएक्शन क्या होता है, रेड ड्रॉप क्या होता है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग ओवर देयर. व्हाट इज माय इमर्शंस इफेक्ट, सो यू विल सी ऑल द थिंग बट इन द लेटर पार्ट. इट्स अ फर्स्ट क्लास. जस्ट वांट टू लेट ऑल ऑफ यू नो इट्स योर फर्स्ट क्लास. सो रिलैक्स करो, बस देखो यहाँ पे कुछ जगह, और हो सके तो इन साइट्स को याद रखना बिकॉज दे आर द फाउंडेशन. सो फाउंडेशन आपके यहाँ पे काफी क्लियर होना चाहिए. तो लाइट रिएक्शन में हमने यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हमारे पे लाइट एंड H2O, राइट. ये चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. और मेरे केल्विन साइकिल के अंदर मैंने इस्तेमाल करना मेरा दूसरा इंटीग्रेंट, दैट इज माय CO2. सो यहाँ पे जो मेरे इंटीग्रेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे दैट इज माय CO2. ठीक है, तो आपको ये चीज आपको याद रखनी है कि लाइट रिएक्शन के अंदर मैंने लाइट और H2O का यहाँ पे इस्तेमाल करना है और केल्विन साइकिल के अंदर मैंने इस्तेमाल करना है मेरे यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स का. सो आपने देखा कि आपके इंटीग्रेंट्स यहाँ पे 3 हैं और तीनों को हम कहाँ पे यूज करें वो हमने यहाँ पे देख लिया. दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड कि कहाँ पे क्या चीज का इस्तेमाल किया जाएगा. अब इसके अलावा लेट्स हैव अ लुक एट द क्लोरोप्लास्ट. अगर मैं क्लोरोप्लास्ट को ऑब्जर्व करता हूँ, इफ आई हैपन टू ऑब्जर्व द क्लोरोप्लास्ट, देन पहली चीज क्लोरोप्लास्ट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग. ये आपने चैप्टर 8 के अंदर पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा. क्लोरोप्लास्ट विल हैव डबल मेम्ब्रेन कवरिंग. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर यू विल बी हैविंग प्रेजेंस ऑफ योर ग्रेना. क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको यहाँ पे ग्रेना देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाते हैं. सो यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ ग्रेना इन द क्लोरोप्लास्ट. तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको बना के रखे हैं आपके सामने यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज माय ग्रेना. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज योर ग्रेना. ठीक है, अब ये जो ग्रेना है आपके यहाँ पे, ये सारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है. सो ये वाला ग्रेना यहाँ पे भी कनेक्टेड होगा इसके साथ, ये वाला इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड होगा. सो यू विल हैव मल्टीपल ग्रेनास एंड ऑल द ग्रेनास ओवर देयर आर बीन कनेक्टेड टू ईच अदर. दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. और जो कनेक्शन आपके यहाँ पे होता है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रोमल लैमेले. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रोमल लैमेले. सो यू विल हैव अ ग्रेना. आपके कई सारे ग्रेना आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ग्रेना को यहाँ पे कनेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे कनेक्ट करेगा, उसे बोलूंगा यहाँ पे स्ट्रोमल लैमेले. इसके अलावा यू हैव अ फ्री स्पेस जो आपको यहाँ पे दिखेगी, जो फ्री स्पेस आपको यहाँ पे दिख रही है. इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा. इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ स्ट्रोमा. तो याद रखना यू हैव 3 साइट्स ओवर हियर. आपको स्ट्रोमा आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको ग्रेना आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड यू आर आल्सो फाइंडिंग द स्ट्रोमल लेवल आपको यहाँ पे दिख जाएगा. ये आपके मेन पार्ट्स हैं. फोटोसिंथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में आपको इनको यहाँ पे आपको फोकस करना है. दीज आर 3 थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, जो आप यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो. यू कैन सी द स्ट्रोमा, आपको यहाँ पे स्ट्रोमल लैमेले भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन आल्सो सी द ग्रेना ओवर देयर. तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है और केल्विन साइकिल कहाँ पे होता है. दैट्स द सेकंड क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन था कि लाइट रिएक्शन में हम क्या करेंगे, केल्विन साइकिल में हम क्या इस्तेमाल करेंगे. दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे है कि लाइट रिएक्शन आपका कहाँ पे होता है और केल्विन साइकिल आपका कहाँ पे होता है. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. जब भी आपसे पूछा जाएगा ना कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है इट विल टेक प्लेस इन द ग्रेना. तो लाइट रिएक्शन जो आपका होगा दिस विल बी हैपनिंग इनसाइड योर ग्रेना. अब ग्रेना को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, अगर आप मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व करते हो, तो ग्रेना, ये पूरे स्ट्रक्चर को तो हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्रेना. दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर ग्रेना यहाँ पे. लेकिन ग्रेना बेसिकली बना किससे हुआ है? तो ग्रेना मेरा यहाँ पे बना हुआ है, ग्रेना इज समथिंग मेड अप ऑफ माय योर थैलाकॉइड. सो ग्रेना इज गोइंग टू बी मेड अप यहाँ पे थैलाकॉइड सर. वेरी ट्रू. दैट गोइंग टू बी मेड अप ऑफ माय थैलाकॉइड. सो ग्रेना मेरा यहाँ पे थैलाकॉइड से बना हुआ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मेरा थैलाकॉइड से बना हुआ है मेरा यहाँ पे ग्रेना. ये तो बात चलो मुझे यहाँ पे पता चल गई. अब दूसरी चीज याद रखनी है कि आपका
एग्जैक्टली लाइट रिएक्शन आपका कहाँ पे हो रहा है? सो आपका जो लाइट रिएक्शन यहाँ पे होता है वो आपका एग्जैक्टली हो रहा होता है आपका थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। याद रखना, आपका जो लाइट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा होगा, दिस लाइट रिएक्शन will be happening in my thylakoid membrane. So आपकी यहाँ पे जो thylakoid membrane है ना आपकी, this is your thylakoid membrane, यहाँ पे ये मेरी यहाँ पे thylakoid membrane. So thylakoid membrane जो मेरी यहाँ पे है, यहाँ पे हो रहा होता है आपका यहाँ पे light reaction. This is where you will find the light reaction will takes place. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका light reaction हो कहाँ पे रहा होता है, then the answer is going to be always going to be your thylakoid membrane. So light reaction will always happen in my thylakoid membrane के अंदर. This is one thing you have to know. अगर आपके ऑप्शन में वहां पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन नहीं लिखा हुआ, देन यू विल लुक फॉर ग्रेना, देन आप वहां पे ग्रेना पे टिक कर सकते हो। लेकिन अगर वहां पे स्पेशली लिखा हुआ है कि आपका लाइट रिएक्शन कहां पर है, देन यू कैन मेंशन देयर कि आपका एग्जैक्टली आपके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि आपके लाइट रिएक्शन में आप क्या इस्तेमाल करते हो। सो यू नो दैट कि ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन मैं बेटा आपको ये कह रहा हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ दैट यू हैव अ ग्रेना, ग्रेना इज मेड अप ऑफ माय नंबर ऑफ थैलाकॉइड्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका लाइट रिएक्शन कहां पे हो रहा है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा आपके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। आपके जो मेम्ब्रेन है ना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, उसके अंदर आपका लाइट रिएक्शन आपका हो रहा होता है। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही क्यों होता है आपका लाइट रिएक्शन। तो याद रखना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है, यही वो लोकेशन है जहां पे आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिलते हैं। सो ये बात भी आपको याद रखनी है कि आपकी जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, यही वो जगह है, दिस इज द लोकेशन जहां पे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट। दिस इज द साइट जहां पे आपके क्लोरोफिल पिगमेंट आपको मिलेंगे यहाँ पे। सो जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट आपको मिलते हैं, दे आर ऑल सेल इन माय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रख लो, राइट। अब हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि आपके लाइट रिएक्शन में हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे और आपको क्या बन के मिलेगा यहाँ पे। सो लाइट रिएक्शन के दौरान वी नो दैट ड्यूरिंग माय लाइट रिएक्शन, मैंने यहाँ पे जो इंडिग्रेंट मेरा यहाँ पे इस्तेमाल करना है, दैट इंडिग्रेंट इज गोइंग टू बी योर लाइट and H2. वाटर, राइट। लाइट प्लस वाटर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और जब मेरा लाइट रिएक्शन यहाँ पे खत्म होगा, जब मेरा लाइट रिएक्शन यहाँ पे खत्म होगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या? सो आई बी गेटिंग टू थिंग्स। मुझे यहाँ पे मिलेगा मेरा यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल, दैट इज योर एडीपी, एंड सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी माय NADPH। ये दो चीजें आपको बन के मिलती है बाय द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन। दो चीजें क्या करती है, कैसे इस्तेमाल की जाएगी, इसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा कि आप इसे डायरेक्टली याद रख लो कि जब आपका लाइट रिएक्शन आपका खत्म होता है आपका यहाँ पे, देन आपको दो चीजें आपको यहाँ पे मिलती है बनके, दैट इज योर एटीपी और NADPH। ये दो कंपोनेंट आपको मिलते हैं बाय द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन। और एक और बात याद रखना, लाइट रिएक्शन के दौरान एक और चीज आपकी रिलीज की जाती है, एंड दैट इज गोइंग टू बी बाय O2 मॉलिक्यूल्स। सो लाइट रिएक्शन के दौरान आपकी एक और चीज रिलीज की जाएगी, वन थिंग इज गेटिंग फॉर्म, एंड दैट इज माय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सो जो ऑक्सीजन अभी आप यूज कर रहे हो, दैट इज द आउटकम ऑफ अ लाइट रिएक्शन। सो जो भी हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पे फ्री में, वो आपका आउटकम है आपके यहाँ पे लाइट रिएक्शन का। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और चीज इसके अंदर आप यहाँ पे याद रखना हमेशा कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में भी। मतलब आप ये मान लो कि प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर तो ऑक्सीजन था नहीं, सिर्फ CO2 था। तो जब आपके पहले बैक्टीरिया बने जो कर सकते थे अपना फोटोसिंथेसिस, उनके वजह से CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में से कम होने लगा। बिकॉज ऑफ देम द अमाउंट ऑफ CO2 गॉट रिड्यूस्ड ओवर देयर। हाँ बेटा बता रहा हूँ। सो अमाउंट ऑफ CO2 गॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट एटमॉस्फेयर, एंड उन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की वजह से आपका ऑक्सीजन का अमाउंट आपका एटमॉस्फेयर में आपका बढ़ने लगा। सो फोटोसिंथेसिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। क्योंकि पहले आपके जो बैक्टीरिया थे ना, प्रिमिटिव अर्थ, जब कुछ भी नहीं था, ओशंस में you had some bacteria, and those bacteria started carrying out photosynthesis, and because of them अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आपको O2 मॉलिक्यूल का लाइक इंक्रीज होते हुए आपको वहां पे मिल गया, ऑक्सीजन साइड इंक्रीजिंग ओवर देयर। ठीक है, ऑलराइट। सो NADPH का यहाँ पे मेरा फुल फॉर्म क्या होगा? सो निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा यहाँ पे फुल फॉर्म, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड phosphate. That is what my NADPH is going to stand for. तो ये आपको याद रखना है कि मेरा यहाँ पे NADPH मुझे एक वहां पे बन के मिल रहा है,
एंड एटीपी मुझे यहाँ पे बन के मिलेगा. सो और एक नहीं, बहुत सारे मिलते हैं. दिस इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग बाय द एंड ऑफ माय लाइट रिएक्शन. सो लाइट रिएक्शन खत्म होकर आपको ये सब बनने के आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो एक और चीज रखना कि जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट व्हिच हैपेंड ऑन प्लैनेट अर्थ. अगर वो होता नहीं तो शायद या थिंग्स वुडंट हैव गॉन फॉरवर्ड. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. और याद रखना ये ऑक्सीजन भी आपको यहाँ पे मिल जाए जो हम अभी फिलहाल के लिए ब्रीथ कर रहे हैं. सो दैट्स अ लाइट रिएक्शन फॉर यू. नाउ लेट्स कम बैक टू द केल्विन साइकिल. ये तो हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम देखते हैं कि केल्विन साइकिल यहाँ पे कैसे किया जाएगा. लाइट रिएक्शन करने के बाद कोई यहाँ पे खाना तो भी बना नहीं है. सो आपका जो शुगर मॉलिक्यूल बनेगा वो केल्विन साइकिल के बाद ही बनेगा. So sugar molecule will get formed after the Kelvin cycle. So जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे Kelvin cycle की, which is my dark reaction, Kelvin cycle करने के लिए आपको लाइट की जरूरत नहीं होती. तो इसके अंदर आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो? एक तो आप इस्तेमाल करते हो अपना CO2 मॉलिक्यूल जो मैंने आपको बताया था, इसका इस्तेमाल किया जाएगा. CO2 के अलावा आई बी यूजिंग 2 more things. और 2 चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. एक होता है आपके यहाँ पे ATP जो आपने बनाया था अभी अभी, एंड सेकेंड थिंग वॉज माई NADPH. सो 2 कंपोनेंट जो मैंने बनाए थे लाइट रिएक्शन के दौरान, उनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. तो जो भी मैं लाइट रिएक्शन के दौरान यहाँ पे बना रहा हूँ ना, दैट सेम थिंग आई बी यूजिंग ओवर हियर अलॉन्ग विद द CO2. और जब मैं इन तीनों का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, मुझे अल्टीमेटली बन के मिलेगा मेरा यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल. आई विल गेटिंग माई शुगर मॉलिक्यूल इज गेटिंग फॉर्म. तो शुगर मॉलिक्यूल आपको इस तरीके से बन के मिलेगा. बट केल्विन साइकिल हो कहाँ पे रहा है? सो याद रखना, केल्विन साइकिल विल बी टेकिंग प्लेस इनसाइड योर स्ट्रोमा. स्ट्रोमा आपका लोकेशन है जहां पे आपका केल्विन साइकिल किया जाता है. तो ये बात याद रख लो. तो जब भी आपके सामने फोटोसिंथेसिस टर्म आता है तो पहले तो आप डिवाइड कर दो उसे, दैट यू हैव अ लाइट रिएक्शन, यू हैव अ केल्विन साइकिल. लाइट रिएक्शन में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो? लाइट H2O. और जब आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको ATP और NADPH आपको बन के यहाँ पे मिलेगा. इसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका रिलीज किया जाता है जो अभी हम लोग फिलहाल के लिए ब्रीथ कर रहे हैं. एंड जब आपको लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो आपको मिला यहाँ पे, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन माय केल्विन साइकिल. उसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे केल्विन साइकिल के अंदर. सो ATP प्लस NADPH प्लस CO2 गिव मी माय शुगर मॉलिक्यूल. इन तीनों का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे अपना शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे बना लेना है. और ये इवेंट मेरा यहाँ पे हो रहा होगा स्ट्रोमा के अंदर. तो इतनी बात मैं चाहूंगा, एक इतना आउटलाइन आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय केल्विन साइकिल एंड माय लाइट रिएक्शन. ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, राइट? लाइट रिएक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पे हो रहा है. एंड गोइंग टू बी हैविंग, दिस इज अ साइट वेयर आई विल बी फाइंडिंग माय क्लोरोफिल पिगमेंट. मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. ये वो मेरी साइट है जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट मुझे यहाँ पे भर भर के मुझे यहाँ पे मिल जाता है. ठीक है, तो इतनी चीज आप सबको यहाँ पे पहले तो याद रखनी है. क्या इतनी बात है आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Alright, so let's see what has been mentioned over here. So photosynthesis is a physiochemical, photobiochemical process in which the organic compound, that is our carbohydrate, are synthesized from an inorganic raw material like my H2O, CO2 in the presence of light and the pigments. हम यहाँ पे बनाते हैं हमारा carbohydrate with the help of this inorganic raw material. O2 is evolved by as a product of as a byproduct of my one of the net product. So O2 आपका evolve किया जा रहा है, मतलब रिलीज किया जा रहा है जो हम इस्तेमाल करते हैं. Okay, this is a reaction of my photosynthesis. आप कैसे अपने यहाँ पे CO2 इस्तेमाल कर रहे हो, H2O का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, right? Using the sunlight, you're making the sugar molecule getting formed over there. You have a 6H2 and O2 is also getting released over there. तो ये हमने एक बेसिक आइडिया यहाँ पे हमारा लगा दिया. अब हम जाते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जो साइंटिस्ट ने किए थे. So let's start with the first experiment done by my Joseph Priestley. So Joseph Priestley का यहाँ पे काम क्या था, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. Joseph Priestley ने यहाँ पे क्या किया था? He actually used the bell jar. इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया अपना बेल जार. एंड यू कैन सी इन द पिक्चर बेल जार को इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पे कैसे किया. बेल जार एक कांच का ग्लास होता है, इन्वर्टेड कांच का ग्लास होता है यहाँ पे, जो बेल की जगह यहाँ पे आपको दिख रहा होता है. तो बेल जार के अंदर इन्होंने यहाँ पे रख दिया 3 चीजों को. He kept the mouse, he kept the burning candle, and along with that उन्होंने यहाँ पे रख दिया, बस ये 2 चीजें पहले उन्होंने यहाँ पे रख दिया. तो पहले सेटअप के अंदर उन्होंने 2 चीजों को यहाँ पे रख दिया, एक माउस और बर्निंग कैंडल को वहां पे रख दिया. कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो सेटअप ए के अंदर, कि आपका बर्निंग कैंडल आपकी एक्सटिंग्विश हो गई. सेटअप ए जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, सेटअप ए के अंदर आपको क्या दिखेगा कि बर्निंग कैंडल आपके यहाँ पे एक्सटिंग्विश हो गई और जो आपका माउस था यहाँ पे वो भी सो गया. बेसिकली ही डाइड, माउस एक्चुअली डाइड ओवर देयर, सो नहीं गया, वो डेथ हो गई उसके वहां पे. ठीक है, सो दिस एक्चुअली हैपेंड. तो जब उसने ये होते हुए देखा, देन ही थॉट कि इसके होने का यहाँ पे रीजन ये था कि माउस का एक तो रेस्पिरेशन कर रहा था वहां पे,
CO2 आपका यहाँ पे बढ़ गया होगा एंड O2 था नहीं, तो बर्निंग कैंडल आपके यहाँ पे लाइक सर्वाइव नहीं कर पाई, लाइक इट डिडंट स्टेड ओवर देयर। सो अल्टीमेटली मेरा माउस सफोकेट किया, उसके यहाँ पे डेथ हो गई। दैट्स व्हाट ही फाउंड। बाद में उन्होंने क्या किया, उसने एक एडिशन यहाँ पे कर दिया, तो उसने वापस सेटअप बनाया, एक और माउस पकड़ के लाया जोसेफ प्रेस्ली, और उसने एक और सेटअप बनाया और उसके अंदर उसने वहां पे रखा आपका मिंट प्लांट। दिस टाइम द मिंट प्लांट वाज केप्ट ओवर देयर। अब जैसे ही आपने यहाँ पे मिंट प्लांट को वहां पे रख दिया, तो मिंट प्लांट ने अपने यहाँ पे क्या काम करना चालू किया, मिंट प्लांट स्टार्टेड रिलीजिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड स्टार्टेड पिकिंग अप द CO2। तो जो भी आपका CO2 आ रहा था रैट के प्रेजेंस की वजह से, तो आपके पास अभी रैट है, बर्निंग कैंडल और मिंट प्लांट है, सो जब भी आपका रैट यहाँ पे CO2 को रिलीज कर रहा था, उस CO2 को इस्तेमाल कर रहा था मेरा यहाँ पे मिंट प्लांट, उस CO2 को मेरा यहाँ पे मिंट प्लांट यहाँ पे यूज कर रहा था, और उसके बदले में आपका मिंट प्लांट यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा था। तो इससे हुआ क्या, आपकी बर्निंग कैंडल भी वैसे के वैसे रही, और आपका जो रैट है वो भी आप वहां पे सर्वाइव कर गया, उसके यहाँ पे डेथ नहीं हुई। सो सेटअप 2 के अंदर रैट भी बच गया, बर्निंग कैंडल भी आपकी एक्सटिंग्विश नहीं हुई, एंड द होल रीजन फॉर दैट वाज माय मिंट प्लांट। अब एक बात याद रखना, जोसेफ प्रेस्ली को इतना कुछ ज्यादा आइडिया था नहीं, उसने बस इतना बोला कि जो बेल जार के अंदर फाउल एयर था उसको रिप्लेस कर दिया प्योर एयर ने। दैट्स व्हाट ही सेड। तो याद रखना प्रेस्ली ने क्या बोला कि मिंट प्लांट ने यहाँ पे एक काम करके दिया मुझे, यहाँ पे मिंट प्लांट ने वहां पे क्या किया, मिंट प्लांट एक्चुअली रिप्लेस्ड, it actually replaced fouled air by pure air। जो खराब एयर थी ना आपके यहाँ पे, जो खराब एयर थी उसको उसने रिप्लेस कर दिया बाय माय प्योर एयर। ये आपका करके दिया आपके मिंट प्लांट ने। कैसे किया कुछ मालूम नहीं, बस उसने इतनी बार यहाँ पे बोल दी कि वहां पे जो टॉक्सिक एयर था, वहां पे जो फाउल्ड एयर था, जो CO2 का अमाउंट था, उसको वहां पे रिप्लेस कर दिया गया बाय द प्योर एयर ने, दैट इज ऑक्सीजन, वी नो दैट। इतनी बात आपकी बोली थी आपके जोसेफ प्रेस्ली ने, और यहाँ पे उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, बाकी उन्हें कुछ मालूम था नहीं। तो इतनी बात ही आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स द वर्क ऑफ माय जोसेफ प्रेस्ली। इसके बाद क्या होता है, देन वी हैव द अदर साइंटिस्ट, दैट इज माय जैन इंजनहाउस। जैन इंजनहाउस ने सेम काम को आगे बढ़ाया, तो उसने बोला कि यार जो जोसेफ प्रेस्ली कह रहा है कि आपकी फाउल एयर वहां पे रिप्लेस की जा रही है बाय माय मिंट प्लांट, या प्लांट उसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने यहाँ पे आगे बढ़ाया एंड ही डिड समथिंग ओवर हियर। लेट्स हैव अ लुक। सो जैन इंजनहाउस, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ये सवाल ये इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैन इंजनहाउस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बढ़िया सा सेटअप बनाया, ठीक है, आपका सेटअप, दिस वाज अ सेटअप। सेटअप में आप यहाँ पे देखोगे यू हैव अ हाइड्रिला प्लांट, यहाँ पे यू हैव अ स्मॉल हाइड्रिला प्लांट, जिसको हमने यहाँ पे बीकर में डाल के बीकर के ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा दी। अब आप इमेजिन कर लो कि यू हैव एक आपका सेटअप है, आपका यहाँ पे यू हैव अ सेटअप नंबर A, you have a setup A over here, so you have a setup A. Now the setup A which you have, ये जो setup A आपके पास है, इसको इसने रखा है यहाँ पे सनलाइट के अंदर, इसको जाके रख दिया, ये पूरे ताम झाम को उठा के उसने रख दिया सनलाइट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, that this complete thing was kept under the sunlight, right? On the other hand he had one more setup, सेम एक और उसने बनाया वहां पे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे सेटअप B, जहां पे सेम चीज रखी, वापस से बीकर लिया, हाइड्रिला प्लांट लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, और इन सबको इसने यहाँ पे उठा के रख दिया आपके डार्क एरिया में। इट वॉज केप्ट इनटू द डार्क एरिया, सो डार्क एरिया में उसने वहां पे जाके रख दिया। तो एक को रख दिया सनलाइट के अंदर, एक को रख दिया डार्क एरिया के अंदर। अब सनलाइट के अंदर जब आपने ये पूरे सेटअप को आपने यहाँ पे जाके रख दिया, तो उसने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, देयर वर सम बबल्स वर ऑब्जर्व। आपका हाइड्रिला प्लांट वहां पे कुछ आपके बबल्स वहां पे आपको दिख रहे थे, देयर वाज फाइंड ही वाज एबल टू सी सम बबल्स ओवर देयर। तो कुछ आपको यहाँ पे बबल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और वही बबल्स आपको डार्क एरिया में आपको नहीं मिल जाते, जो आपने अंधेरे में उसे जाके रख दिया तो वहां पे आपको कोई बबल्स थे नहीं। तो याद रखना जब आपने सनलाइट में इसको रखा था, सो बबल्स वर ऑब्जर्व्ड, सो बबल्स वर सीन। और जब आपने उसे उसी एरिया उसी सेटअप को अपने डार्क एरिया में रखा, so there were no bubbles, there were no bubbles over there। तो जब आपने ये देखा कि एक जगह बबल्स आ रहे, एक जगह बबल्स नहीं आ रहे, तो उसने पता है क्या बोला, उसने बोला कि जो आपकी फाउल एयर को आप रिप्लेस कर रहे हो, जो अपनी फाउल एयर को रिप्लेस कर रहे हो बाय माय प्योर एयर, दैट इज ओनली फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट।
वो आपकी सिर्फ बनाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बेसिकली वो ये कह रहा था कि लाइट के प्रेजेंस के अंदर ही आपको ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। दैट इज समथिंग ही प्रूव्ड ओवर देयर। ये चीज उन्होंने यहाँ पे बोल दी थी, बस इतनी बात उसने यहाँ पे बोली थी कि लाइट के प्रेजेंस के अंदर मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, और ये करने के लिए उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था। दिस इज समथिंग जैन इंजनहाउस जस्ट डिड टू प्रूव दिस थिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इसे वापस, इसने क्या बोला था, देखो यहाँ पे, using a similar setup as one used by the Joseph Presley, but by placing it once in the dark and once in the sunlight. Jan Ingenhouse showed that the sunlight is essential, देखो यहाँ पे essential है वो, to the plant process that somehow purifies the air fouled by a burning candle or a breathing animal. तो आपकी फाउल एयर को जो आपका रिप्लेस किया जा रहा था बाय प्योर एयर, वो करने के लिए आपको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ये बात आपकी जैन इंजनहाउस ने बोली थी। अब नीट के अंदर क्या सवाल आ सकता है? नीट के अंदर आपको याद रखना है कि नीट के अंदर यू कैन फाइंड सवाल आपका पूरा, ये आपको सेटअप के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं पूछेंगे आपसे वो, बट दे कैन आस्क यू दैट व्हिच वाज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली यूज्ड अ ब्रांच ऑफ हाइड्रिला प्लांट टू अंडरस्टैंड दैट ऑक्सीजन इज बीन फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा सवाल आपके सामने आ सकता है कि वो कौन से साइंटिस्ट जिन्होंने, या कौन सा एक्सपेरिमेंट था जहां पे हाइड्रिला का इस्तेमाल किया गया था टू प्रूव दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो वो टाइम पे आपको याद रखना है, दैट वाज माय जैन इंजनहाउस ने ये चीज आपको यहाँ पे करके दी थी। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। सिमिलर थिंग मैं कहूंगा आपके जोसेफ प्रेस्ली को लेके भी आपका यही सवाल आ सकता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे बताओ यहाँ पे चैट के अंदर फटाफट। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पॉइंटेड आउट बाय बेल जार एक्सपेरिमेंट दैट प्लांट प्यूरिफाई द फाउल एयर। कौन से थे आपके यहाँ पे? जल्दी Second option. Option Option 2. is going to be your option 2 यहाँ पे, right? True. So option 2 बनेगा यहाँ पे as a correct answer. Second is going to be correct answer in this. ठीक है. Now, then we have one more scientist, Julius von Schack. अब Julius von Schack का मैं रोल आपको यहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा सिंपल था। तो Julian von Schack जो आपके यहाँ पे थे, right? I'll just write J Schack over here. इन्होंने आपको क्या करके दिया था, या what did he said? इन्होंने ऐसा क्या बोला था जो हमारे लिए यहाँ पे काम का था? इन्होंने ये बोला था that plants make sugar molecule. So he said plants make glucose. Plants बनाते हैं आपके यहाँ पे ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को आप स्टोर करते हो, and this glucose is formed by the green parts of the plant. So plants make glucose and this is getting formed by the green parts of the plant. Green parts of plant. Basically leaves की यहाँ पे वो बात कर रहा था। That is the first thing he said. और second जो उसने यहाँ पे बोली कि आपके plants स्टोर करते हैं शुगर को in a form of the starch. Plants store sugar, स्टोर करते हैं आपके यहाँ पे शुगर को किस फॉर्म के अंदर? In the form of your starch. तो ये बात तो आपको वैसे भी सबको मालूम है कि प्लांट स्टार्च के फॉर्म में आपके शुगर को यहाँ पे स्टोर करते हैं। ये बात सबसे पहले आपकी बताई गई थी बाय माय जूलियस वॉन शैक ने। दैट प्लांट बनाता है अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दे विल बी स्टोरिंग द स्टार्च ओवर देयर। दे विल स्टोर द शुगर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च एंड दैट विल गेट स्टोर्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपकी शेयर की गई थी बाय माय जूलियन वॉन शैक ने। यहाँ पे एनसीईआरटी के हम कुछ स्टेटमेंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। It was not until in the 1854 Julius von Schack provided evidence for production of glucose when the plants grow. इन्होंने हमें बताया था कि यार बेसिकली आपके प्लांट्स बनाते हैं अपना ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हेन दे ग्रो ओवर देयर। दैट्स द फर्स्ट थिंग इज सेड टू अस। देन ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज अ स्टार्च, इसको एज अ स्टार्च हम स्टोर करते हैं। हिज लेटेस्ट स्टडी शोड दैट ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट दैट इज अ क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन अ स्पेशलाइज्ड बॉडीज कॉल्ड एज माय क्लोरोप्लास्ट। सो बाद में इन्होंने स्टडी करके थोड़ा और हमें इंफॉर्मेशन शेयर किया। क्या था वो? कि आपका जो क्लोरोफिल पिगमेंट आपके होते हैं यहाँ पे, उनको हम रखते हैं यहाँ पे हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दे आर केप्ट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विद इन द प्लांट्स। Okay, he found that the green parts of the plant in where the glucose is made and the glucose is usually stored in a form of my starch. इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो आपको यहाँ पे उन्होंने कैसे पता किया था वो आपको याद नहीं रखना, या you don't have to study that thing, but ये याद रखना कि जूलियस वॉन शैक ने क्या बोला था। शुगर बनाता है मेरा प्लांट, स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ द स्टार्च, और जो मेरा ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, राइट, वहां पे आपको क्लोरोफिल मिलता है, और क्लोरोफिल आपको मिलता है एग्जैक्टली आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इतना इंफॉर्मेशन शेयर किया था जूलियस वॉन शैक ने। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। तो ये हो गया मेरा साइंटिस्ट नंबर 3। देन वी हैव अ टीडब्ल्यू इंगलमैन।
अब इनका काम भी काफी इंपॉर्टेंट था, सो ही आल्सो सेड समथिंग व्हिच वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो टी.डब्ल्यू. इंगलमैन जो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारे सामने रखा था हमारे यहाँ पे, he actually gave us the first action spectrum, हमें इनसे ही मिला था। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया था, what he actually did over here। तो इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, एक एल्गे को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, that algae was my cladophora। ये नाम याद रखना एल्गे का, ये ग्रीन एल्गे होता है क्लैडोफोरा। सो क्लैडोफोरा एज अ एल्गे वाज यूज्ड ओवर हियर। देन उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज। सो क्लैडोफोरा के बाद अगली चीज जो यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी डर्मा एरोबिक बैक्टीरियाज यहाँ पे, और इनके पास था एक बड़ा सा टैंक। सो ही वाज हैविंग अ बिग टैंक विद हिम, राइट, एक बड़ा सा टैंक था इसके पास। और देखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया था। सो याद रखते हैं इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे क्या है, यू हैव क्लैडोफोरा, यू हैव एरोबिक बैक्टीरिया एंड देन ही वाज यूजिंग अ बिग टैंक ओवर देयर। तो आप इमेजिन करो कि यू हैव दिस बड़ा सा टैंक आपके पास, ठीक है, और टैंक के अंदर है आपके यहाँ पे, पहले तो आप पानी डालोगे एंड देन इन टैंक आई विल बी एडिंग ओवर हियर सम क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा मतलब आपके यहाँ पे एल्गे को मैं यहाँ पे डालूंगा। सो अज्यूम दैट आई हैव एडेड माय एल्गेज ओवर देयर। सो समझो मैंने यहाँ पे अपने एल्गेज को यहाँ पे डाल दिया। सो दीस आर ऑल द एल्गेज आई हैव एडेड ओवर देयर। यहाँ पे मेरे एल्गेज को मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो दीस आर माय क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा डालने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसके अंदर एक और चीज यहाँ पे डाल दी एंड दैट वाज माय एरोबिक बैक्टीरिया। सो इमेजिन कर लो कि मैंने यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे डाल दिया। सो आई हैव एडेड सम एरोबिक बैक्टीरिया। अब मैं ये बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूँ एरोबिक बैक्टीरिया, बिकॉज अगर एरोबिक लिखा हुआ है देन दे नीड ऑक्सीजन, इनको चाहिए ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द एरोबिक बैक्टीरिया ओवर हियर। एंड देन इसने यहाँ पे क्या किया, ही यूज्ड अ प्रिज्म। देन यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया एक प्रिज्म को, और प्रिज्म में से लाइट को पास कराया। सो इमेजिन दैट कि सामने से आपके यहाँ पे एक लाइट आ रही है जो प्रिज्म से आपके यहाँ पे पास होगी। सो सम लाइट इज कमिंग फ्रॉम द अबव साइड। ये आपके यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, और लाइट प्रिज्म से जो आपके यहाँ पे स्प्लिट की जाएगी तो आपको मिलेगा आपका विबग्योर। सो देन यू विल हैव योर कंप्लीट विबग्योर विल बी फॉलिंग ओवर हियर। तो आपका पूरा जो स्पेक्ट्रम होगा, विबग्योर का स्पेक्ट्रम आपके यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। सो आप दिस प्रिज्म से आपने लाइट को पास किया और पूरा विबग्योर का स्पेक्ट्रम आपके यहाँ पे आ रहा है आपके टैंक के ऊपर। अच्छा, बाय द वे आपके से किसके पास है क्या एक्वेरियम टैंक घर पे? एनीवन? Yes, sir. One has, Aditya has, all right, okay, so happy to see that। okay, so you have this विबग्योर, मतलब आपका जो पूरा स्पेक्ट्रम आपके यहाँ पे होता है ना, वायलेट से लेकर रेड तक का, तो आपका पूरा आपके यहाँ पे आ रहा होता है, आपके टैंक के ऊपर आपके यहाँ पे आ रहा था। नाउ ही व्हाट ऑब्जर्व, अब उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या देखा, ही ऑब्जर्व दैट कि जो मेरे बैक्टीरियाज थे ना, ये जब उसने स्प्लिट करके यहाँ पे लाइट को पहुंचाया, देन ही ऑब्जर्व दैट कि मेरे बैक्टीरियाज कुछ स्पेसिफिक एरिया में यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। he found that my bacteria are only growing in certain areas। so मेरे जो बैक्टीरियाज यहाँ पे आपके होते हैं, so बैक्टीरियाज आपके वहां पे ग्रो करते हैं आपके स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही। they were only occupying the certain area of the aquarium। सब जगह ग्रो नहीं कर रहे थे, बस कुछ पर्टिकुलर एरिया में वहां पे अपने वो ग्रो कर रहे थे। तो उसे काफी अजीब लगा कि ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरिया में क्यों ग्रो कर रहे हैं। तो जब आपके टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने उसे ध्यान से ऑब्जर्व किया, ही रियलाइज कि मेरे बैक्टीरिया सिर्फ ग्रो कर रहे थे दो स्पेक्ट्रम के लाइट के अंदर। वन वॉज माई ब्लू स्पेक्ट्रम की लाइट, की लाइट वहां पे मैं वो ग्रो कर रहे थे, एंड सेकंड स्पेक्ट्रम वाज ऑफ माय रेड लाइट। सो रेड एंड ब्लू वायलेट वेवलेंथ के अंदर ही मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया मेरे यहाँ पे ग्रो कर रहे थे। यू कैन सी दिस ओवर हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आपका क्लैडोफोरा आपके यहाँ पे ग्रो कर रहा है, लेकिन आपके एरोबिक बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक एरिया में आपको ज्यादा मिल जाए। सो आई कैन सी देयर नंबर बीइंग वेरी हाई, मुझे इनका नंबर यहाँ पे एक ज्यादा मिल जाए। सो ओवर हियर आई कैन सी देम ग्रोइंग ओवर हियर रैपिडली, एंड यहाँ पे मुझे उनका नंबर यहाँ पे आपको ज्यादा मिल जाए। सो आई कैन क्लियरली सी दैट कि मेरे बैक्टीरिया का प्रेफरेंस है। मेरा बैक्टीरिया का प्रेफरेंस क्या है, एक प्रेफरेंस इनका यहाँ पे ब्लू लाइट, दूसरा प्रेफरेंस इनका यहाँ पे आपका यहाँ पे रेड लाइट। अब बैक्टीरिया ये स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पे क्यों प्रेफर कर रहा है, बिकॉज दिस इज अ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड बाय माय क्लैडोफोरा फॉर माय फोटोसिंथेसिस। ये मेरी वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जिसको मेरा यहाँ पे एल्गे यूज कर रहा है मेरे अपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए। नाउ बिकॉज एल्गे इज यूजिंग दिस वेवलेंथ टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस, इसलिए मेरे बैक्टीरिया यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। अब सवाल आता है कि बैक्टीरिया को क्या रिलेशन है इसका, मतलब बैक्टीरिया व्हाई इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड ओवर हियर, बिकॉज फोटोसिंथेसिस
दैट इटसेल्फ मीन्स कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का अमाउंट भी ज्यादा होगा. सो इस लाइट के दौरान या इस वेवलेंथ के अंदर आपको ऑक्सीजन आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा और इस वेवलेंथ के अंदर भी आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का रिलीज होना ज्यादा मिलेगा. तो आप ये कह सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन ज्यादा था इसलिए सारे बैक्टीरिया मेरे यहाँ पे इकट्ठा हो गए. सवाल ये आता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा क्यों था? बिकॉज वहां पे आपका फोटोसिंथेसिस आपको यहाँ पे हो रहा था. सो प्लांट्स जनरली यूज रेड एंड ब्लू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट टू कैरी आउट माई फोटोसिंथेसिस. और ये हमें पता चला था बाय द रोल ऑफ माई टी.डब्ल्यू. इंगलमैन. इनकी मदद से हमें पता चल गया था कि कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट का इस्तेमाल किया जाता है या प्लांट्स प्रेफर करते हैं जिसके अंदर वो फोटोसिंथेसिस करना चाहेंगे. और ये करने के लिए उन्होंने अपने क्लेडोफोरा और एरेबियोबैक्टेरिया को यहाँ पे इस्तेमाल किया था. सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑरेंज लाइट है, येलो लाइट है, इसमें आपको फोटोसिंथेसिस होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है. दिस इज नॉट अ प्रेफर्ड लाइट. सो मेन जो आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मेनली इन माय ब्लू लाइट एंड माय रेड लाइट. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. और इसलिए मेरे एरेबियोबैक्टेरिया यहाँ पे इकट्ठा हुए थे. तो इसलिए हम कहते हैं ही गेव अस द फर्स्ट एक्सन स्पेक्ट्रम. क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is what you find happening. Yes, sir. Yes, sir. After this you will have, oh, all right, ठीक है. Now we have, अच्छा मेरी वॉइस वापस ब्रेक हो रही है क्या? जस्ट भी वॉइस ब्रेक हो बता दिया करो. आई विल टेक अ स्मॉल पॉज एंड देन आई विल स्टार्ट. ठीक है, ऑल राइट. ओके, सो वी आर डन विद द टी.डब्ल्यू. इंगलमैन. नाउ लेट्स सी आपके कार्लियस वैन नील यहाँ पे क्या कह रहे हैं. व्हाट इज योर कार्लियस वैन नील एक्चुअली इज गोइंग टू टेल अस. इन्होंने भी कुछ काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली थी. इन्होंने क्या बोला था पहले हम एक चीज समझते हैं. When you have to do the photosynthesis, तो आप जनरली आप फॉर्मूला क्या होता है? You have this thing ना that you will be using your CO2 molecule. आप इस्तेमाल करोगे अपना यहाँ पे water molecule. This will be used under the influence of the light. C6 शुगर मॉलिक्यूल आपका बनके मिलेगा आपको यहाँ पे. और उसके साथ साथ आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है. That is a general formula you have. Like एक बेसलाइन फॉर्मूला आपका ये रहता है कि आप CO2 इस्तेमाल करते हो, H2 इस्तेमाल करते हो, आपको मिलता है आपका शुगर मॉलिक्यूल, आपका O2 यहाँ पे आपका रिलीज किया जाता है. दैट्स समथिंग यू नो, राइट. कॉर्नेलियस वैन नील ने यहाँ पे ये बोला था दैट यू नीड H+ आयन फ्रॉम H+ आयन डोनर. आपको H+ आयन्स की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी फ्रॉम द H+ डोनर से to reduce my CO2. तो बेसिकली आपको यहाँ पे H+ आयंस की जरूरत पड़ती है फ्रॉम H+ डोनर. अब आपका नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में आपका क्या होता है कि आपका H+ डोनर आपका यहाँ पे होता है H2 मॉलिक्यूल. ये होता है जिसको हम कहते हैं एज ए H+ डोनर. और इसको ही हम इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? आपके यहाँ पे O2 आपको रिलीज किया जाएगा. और ये जो H+ यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ना H2 में से, दैट इज एसेंशियल टू रिड्यूस माई CO2. ये एसेंशियल होता है आपके CO2 को रिड्यूस करने के लिए. तो ये बात पहले तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इन्होंने यहाँ पे ये बात बोली कि फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको एक H+ आयन चाहिए होता है फ्रॉम द H+ डोनर और उसकी वजह से ही आप अपने CO2 को अपना यहाँ पे आप रिड्यूस कर पाओगे. दैट्स व्हाट ही सेड. ये बात उन्होंने वहां पे आपके सामने रखी. अब बात ये थी कि कॉर्नेलियस वैन नील जो थे आपके, ये बेसिकली आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे. और आप जानते हो आपके प्लांट्स के अंदर H+ डोनर आपके यहाँ पे कौन होता है? H2O. वी नो दैट H2O is my H+ donor. इन्होंने जो स्टडी किया था, he did the studies on some of the bacteria which are called as my purple sulfur bacteria. कुछ यहाँ पे बैक्टीरिया थे जिनका नाम था आपके यहाँ पे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. सर ये अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ओके, गिव मी अ मिनट. क्या अब मेरी आवाज सही आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Purple sulfur bacteria and you have a green sulfur bacteria. Yes, sir. All right, got it. Yes, have a purple sulfur bacteria and you have a green sulfur bacteria. तो ये दो बैक्टीरिया थे जिसके ऊपर इनका यहाँ पे स्टडी करते थे वो लोग. माइक ही वाज स्टडीइंग ऑन दीस टू बैक्टीरियाज. अब ये जो दो बैक्टीरिया आपके सामने है ना, ये थोड़े इंटरेस्टिंग थे. देवर ये आपके बैक्टीरिया थोड़े से आपके यहाँ पे इंटरेस्टिंग थे. इंटरेस्टिंग इन द सेंस यहाँ पे क्या हो रहा था दैट दे वर एक्चुअली यूजिंग समथिंग एल्स. ये लोग यहाँ पे कुछ और कर रहे थे. ये जो मेरे बैक्टीरिया थे ये वाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे एज ए H+ डोनर. ये बैक्टीरिया क्या करता था? दे यूज्ड टू यूज अ CO2 प्लस दे वर यूजिंग
H2S. They were using your H2S वहां पे इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग. They were not using H2O molecule. और जब आप H2S का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो तो शुगर तो आपको बन के मिलेगा यहाँ पे, वो तो आपको बन के मिलना ही है यहाँ पे, बट आपको याद रखना है उसके साथ साथ आपका ऑक्सीजन आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं. यू विल नॉट फाइंड ऑक्सीजन इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. तो यहाँ पे सिर्फ आपको सल्फर इकट्ठा होता हुआ आपको यहाँ पे मिलता था. सो सल्फर यूज्ड टू प्रेसिपिटेट इन दैट एरिया. ये चीज आपको होते मिली थी. दिस इज समथिंग विच वाज हैपनिंग विद माय पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. तो इन्होंने जब इन्हें स्टडी किया, उसने वहां पे क्या देखा, वैन नील ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे तो O2 आ ही नहीं रहा, यहाँ पे तो आपका O2 आ ही नहीं रहा. उसने जब डिटेल में स्टडी किया उन्हें तो पता चला कि ये लोग H2O को इस्तेमाल नहीं करते, दे आर एक्चुअली गोइंग टू यूज द H2S. वो लोग यहाँ पे H2S को इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड क्योंकि यहाँ पे H2S का इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ हाइड्रोजन डोनर, तो आपको यहाँ पे O2 मिल ही नहीं सकता. सो आप ये बात समझो कि पहले के टाइम पे लोगों को ये क्वेश्चन था. आई थिंक समवन हैज रेज्ड देयर हैंड. हाँ जी रोशन बताइए क्या सवाल आपका. ऑलराइट, ओके, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? ओके, नहीं, ठीक है. तो पहले के टाइम पे पता है लोगों का क्या कहना था? उनका ये कहना था कि आपका जो O2 आ रहा है ना, ऑक्सीजन जो आपका एंड में आपको मिल रहा है, वो शायद CO2 से आ रहा है. पीपल आर नॉट वेरी क्लियर विद दैट. बट जब यहाँ पे ये स्टडी किया गया ना, तब उन्हें पता चला कि नहीं, CO2 नहीं होता जो आपको ऑक्सीजन दे रहा होता है, वो आपका H2O होता है जो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा होता है. ये मैं क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि जब मेरे बैक्टीरिया ने यहाँ पे H2S का इस्तेमाल किया, मेरे पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ने जब H2S का यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन आपके यहाँ पे नहीं मिला. यू आर नॉट एबल टू गेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यू आर एक्चुअली गेटिंग ओवर हियर सल्फर. आपको यहाँ पे सल्फर देखते हुए आपको यहाँ पे मिल गया था. तो ये काम से, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रोल, दे वर एबल टू अंडरस्टैंड. बेसिकली उन्हें ये पता चला दैट ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी इवॉल्विंग फ्रॉम द योर H2O. आपके प्लांट्स के अंदर जो O2 होता है आपका, ऑक्सीजन इज समथिंग इज गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. ये पानी से आपका आ रहा होता है आपके प्लांट्स के अंदर, ना कि फ्रॉम माय CO2. ये प्रूव हो गया था, ये बेसिकली आपका प्रूव हो गया था. बाद में इसको और अच्छे से प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया था, दे स्टार्टेड यूजिंग द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. सो इस चीज को और अच्छे से प्रूव करने के लिए बाद में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, दे स्टार्टेड यूजिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. आपको ये डिटेल में नहीं जानना, बट याद रखना, लेटर रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स वर यूज्ड. इतना बचा रख लो, दैट रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था to prove that oxygen comes from water. आपके वाटर के ब्रेकडाउन होने से आपको ऑक्सीजन आ रहा होता है. ये बाद में प्रूव किया गया था बाय यूजिंग लेटर रेडियोएक्टिव आइसोटोप. बट उसके पहले इन्होंने जो बताया था वो सही था. तो आप एक और चीज रखना कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, अगर आप उसे देखोगे कभी, वहां पे लोग ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल ना, दे आर यूजिंग H2S. वहां पे H2S यूज करेंगे वहां पे एज ए डोनर. जब आपका प्लांट इस्तेमाल करता है H2O मॉलिक्यूल, तब तो आपको ऑक्सीजन आ रहा होता है. बट अगर वो H2S यूज करेंगे, देन आपको ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं आएगा. सो दैट ऑल्सो मीन्स कि CO2 में से ऑक्सीजन नहीं आता, इट कम्स फ्रॉम माय H2O मॉलिक्यूल या इट कम्स फ्रॉम द अदर हाइड्रोजन डोनर. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. और ये चीज यहाँ पे आपकी प्रूफ की गई थी बाय माय कॉर्लिनियस वैन नील ने आपको प्रूव किया था. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. चलिए, सो इन द ग्रीन प्लांट्स H2O इज अ हाइड्रोजन डोनर. अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एनसाइड में क्या लिखा हुआ है. इन द ग्रीन प्लांट H2O इज अ हाइड्रोजन डोनर and is oxidized to O2 molecule. Some organisms do not release O2 during the photosynthesis. यहाँ पे लोग उसकी बात कर रहे हैं, green sulfur and purple sulfur bacteria की. When H2S instead of hydrogen donor is a when H2S instead is a hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate, depending on the organism, but not O2. अगर आप H2S यूज कर रहे हो, then आपको यहाँ पे O2 आपके यहाँ पे नहीं आएगा. Hence inferred that O2 evolved by green plants come from the H2O, not from carbon dioxide. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं. अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और हैंड रेज करो. इसके लिए यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस. चैट में मत करना, अपना आराम से हैंड रेज करो, अनम्यूट करो और बताओ इसका आंसर. हैंड रेज करो पहले तो, देन आई विल टेल यू हु इज सपोज्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो Blue and red. रुक जाओ, वेट, जस्ट रेज योर हैंड. Just wait. Blue and red light. Thank you. Yeah, just wait for a while. Blue and Okay. red. All right. Blue Now, and Blue and red. thank you. Yeah. Okay. Sonakshi, क्या होगा इसका आंसर आपके हिसाब से? It is going to be your blue and red. Okay, ठीक है. Blue and red light.
Sir, blue ठीक है, and मुझे red. अब ये बताओ, अच्छा Blue सुनो and मेरी बात, red. मिल गया आंसर, ओके गॉट इट। नाउ टेल मी, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया था, उनका नाम क्या था? Sir, T.W. Engelman. T.W. Engelman. बिल्कुल सही, टी.डब्ल्यू एंगलमैन, बिल्कुल सही, दैट्स ट्रू। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। सो ब्लू एंड रेड लाइट का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे प्रूव किया था दैट यस दिस इज बेसिकली अ लाइट जो आपके लाइट ऑफ यहाँ पे आपको इस्तेमाल करता है, ठीक है। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम, जल्दबाजी में मत करना, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। Oxygen is not produced during photosynthesis by Green sulfur bacteria. Bacteria. Green sulfur. Green sulfur Green sulfur bacteria. Green sulfur all right, bacteria. Green sulfur. now tell me one more thing in this, all right, got it, बढ़िया। अब मुझे एक और बात यहाँ पे बताओ कि आप 3 more options यहाँ पे, मुझे बताओ आपका नॉस्टॉक होता क्या है? Is Bacteria. Nitrogen. bacteria. Algae. Cyanobacteria. Bacteria having. Sir, No, 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 type no, of cyanobacteria नहीं, helps. it is a cyanobacteria, not a heterotropic bacteria, it is a cyanobacteria। सुनो, ये अपना खुद का खाना खुद से बना सकता है, it will be a photosynthetic bacteria, नॉस्टॉक, ठीक है। Blue green algae. नॉस्टॉक, हाँ राइट, बिल्कुल सही, which has been also called as my blue green algae भी हम इसे यहाँ पे नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन ये आपका बैक्टीरिया है। सो या दैट्स ट्रू, वेरी गुड। देन यू हैव अ साइकस एंड द कारा। मुझे बताओ साइकस एंड कारा में से कौन है जो आपके यहाँ पे एल्गी है? Kara. Kara. Right. Kara is going to be algae and that will be a green algae. बिल्कुल सही, that is going to be a green algae. Okay. Cycus is gymnosperm. जिम्नोस्पर्म बाबा, जिम्नोस्पर्म, साइकस को जिम्नोस्पर्म, नॉट टेरिडोफाइट, ठीक है। अगर आप हिमाचल से हो तो आपने देखा होगा साइकस, नहीं वैसे तो हर जगह दिख जाता है, अगर आप हिमाचल से हो तो आपने पाइनस देखा होगा हर रास्ते पे, Yes, I नॉट did. साइकस, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलो, so yeah, that's the only thing you very commonly see in the Himachal, that you get your cones over there in Pinus and you know throughout the places. Okay, which of the following absorbs light energy for photosynthesis? इनमें से कौन सी चीज आपकी absorb करता है light energy? Chlorophyll. Plus chlorophyll. Got it, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्लोरोफिल आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है? Mesophyll. Thylakoid membrane. Thylakoid membrane. That's what I want to hear. That's what I want to hear. Yes, that's what thylakoid membrane. ठीक है, thylakoid membrane is the location जहाँ पे क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट is a very, that's understandable. It's a thylakoid membrane जहाँ पे क्लोरोफिल देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। Yeah. So that's something we have done. Now let's have a look at few more things. So ये है हमारा basic idea of the light reaction and Kelvin cycle जो आप already आप देख चुके हैं. So we won't be spending time on this. Let's talk what. बेटा बोलो क्या चाहिए, बताओ बेटा बोलो, बताइए। Someone has raised their hand. रोशन बेटा आपका फोन माइक ऑन है, रोशन रोशन रोशन, या थैंक यू। ओके, so now let's talk about my chlorophyll pigments over here, कि मेरे पिगमेंट्स यहाँ पे कौन से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। So let's start with my, you will have a chlorophyll A. अभी हम पिगमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे in terms of my higher plants and the photosynthesis. Then you will have chlorophyll B, you will have your xanthophyll, and then you have your Carotenoids. बिल्कुल सही, कैरोटेनॉइड्स। तो इन चारों की तरफ हमारा फोकस है, बाकी तो क्लोरोफिल ए सी डी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए, बट लेट्स फोकस ऑन दिस 4 ऑफ देम। सो क्लोरोफिल ए जो आपने बताया ना, दिस विल बी ब्लूइश एंड ग्रीनिश इन कलर, ब्लू टू ग्रीन इन कलर, ठीक है। सो ब्लू टू ग्रीन इन कलर में आपको मिलेगा, सो ब्लूइश एंड ग्रीन कलर का आपको मिलता है आपको यहाँ पे क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल भी आपको अगर आप इसका कलर देखते हो दैट विल बी लाइक येलो ग्रीन कलर का आपको मिलेगा आपको यहाँ पे क्लोरोफिल बी। Then you will be finding your xanthophyll. Xanthophyll is more like a yellow color pigment. It will be a yellow color pigment. And yellow orange pigment जो आपको यहाँ पे होता है, that's your carotenoids. So you'll have a yellow and orangish pigment जो आपके यहाँ पे होगा, that will be my carotenoid. अब आपको याद रखना है कि you have this 4 pigments in front of you. इनमें से आपका जो प्राइमरी पिगमेंट यहाँ पे होगा that's my chlorophyll है. So chlorophyll A is going to be my primary pigment. This is my primary pigment. इसको आप even कह सकते हो ये है मेरा यहाँ पे chief pigment. This is also going to be your chief pigment. I can also call them as a chief pigment. मेरे यहाँ पे I can also call them as a chief pigment.
ये आपका मेन होता है, ये आपका लीडर होता है, दिस इज माय चीफ प्राइमरी पिगमेंट ओवर देयर। तो बाकी दिन मेरे यहाँ पे, बाकी सारे पिगमेंट मेरे यहाँ पे क्या है, बाकी सारे पिगमेंट्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ accessory pigments. These pigments over there are called as my accessory pigments. ठीक है, so याद रखना, chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids are called as my accessory pigments, और chlorophyll A जो मेरे यहाँ होता है, ये होता है मेरे यहाँ पे primary pigment, या फिर I can also call them as accessory pigments. Carotenoids का function क्या होता है अभी हम देखेंगे यहाँ पे. We'll try to understand मनोज that ये मेरे accessory pigments यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है. तो अभी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट माय एसेसरी पिगमेंट्स और इनका काम क्या है. अगर वो मेरा मेन पिगमेंट है तो ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट माय एसेसरी पिगमेंट्स. तो एक बार फिर बता रहा हूँ, जब भी आपके सामने एसेसरी पिगमेंट्स आपके सामने नाम आएगा तो आप बोलोगे क्लोरोफिल बी, योर xanthophyll एंड carotenoids. नाउ व्हाट दे एक्चुअली डू, इनका रोल यहाँ पे क्या होता है. सो दे एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ, दे एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. इनका काम होता है टू एब्जॉर्ब light of different wavelength की लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने का यहाँ पे इनका काम होगा. आप ये बात मान लो कि आपको जो क्लोरोफिल होता है वो एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन बाकी भी वेवलेंथ होती है. जैसे कैटोनॉइड्स ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, xanthophyll भी आपकी ऑरेंजिश लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे. तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी को ट्रांसफर करना क्लोरोफिल ए की तरफ, ये इनका काम होता है. याद रखना, आपके जो बाकी के जो आपके जितने भी पिगमेंट्स होते हैं, दे कैन एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को वो लोग यहाँ पे अपना एब्जॉर्ब कर सकते हैं. दे कैन एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, सो दे एब्जॉर्ब योर लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. ये इनका यहाँ पे काम हो जाता है. दिस इज व्हाट माय एसेसरी पिगमेंट्स आर नोन फॉर. दैट्स द फर्स्ट थिंग दे विल डू. सेकंड रोल इनका यहाँ पे क्या होगा, सेकंड रोल इनका यहाँ पे होगा, हाँ जी नागेश बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे, दैट ट्रैप द लाइट ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स. एक सेकंड. Second role इनका यहाँ पे होगा, the second role over is going to be that these pigments protect the chlorophyll A, they protect chlorophyll A from right photooxidation. photooxidation से ये लोग इसे बचाएंगे. So basically अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हुई, जो हो सकता है कई बार, वैसे भी हम लोग ट्रॉपिकल बेल्ट में वहां तो ज्यादा ही होता है, अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा होती है देन वो आपके क्लोरोफिल ए को डैमेज कर सकता है. दैट कैन डैमेज द क्लोरोफिल ए. तो क्लोरोफिल ए को बचाता है यहाँ पे कौन है आपके यहाँ पे, ऑल द एसेसरी पिगमेंट्स बचाते हैं फ्रॉम द फोटोऑक्सीडेशन. याद रखना, अगर आपके क्लोरोफिल ए के साथ होता है फोटोऑक्सीडेशन तो जनरली कब होता है, व्हेन यू हैव अ हाई लाइट इंटेंसिटी. अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो देन आपका क्लोरोफिल ए आपका यहाँ पे डैमेज हो सकता है. सिंपल सी बात है, अगर आपका क्लोरोफिल ए यहाँ पे डैमेज होगा तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे नीचे जाएगा. लेकिन वैसा जनरली आपको होते हुए नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव योर एसेसरी पिगमेंट्स यहाँ पे. तो एसेसरी पिगमेंट्स आर टू एंश्योर दैट दे एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, और उसके साथ साथ ये इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपके क्लोरोफिल ए को लोग बचाएंगे फ्रॉम माय फोटोऑक्सीडेशन. सो दीज आर द टू की रोल्स दे विल बी प्लेइंग ओवर देयर. ये इनके दो इंपॉर्टेंट रोल आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए. ठीक है, सो दीज आर द टू पिगमेंट्स, दीज आर द ऑल द पिगमेंट्स एंड दीज आर द रोल्स विल बी फाइंडिंग लाइक प्लेड बाय देम. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो इन देम, राइट. अब इसके अंदर हम देखते हैं. सो यू हैव नंबर ऑफ नेम्स यहाँ पे, सारे नाम आपको याद नहीं रखने, फिलहाल के लिए क्लोरोफिल और बी की तरफ आप फोकस करिए. वैसे कोई मुझे बताएगा ये प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल डी मुझे कहाँ मिलता था, एनीवन? ब्राउन एल्गी, रोडोफाइट्स, ये रेड एल्गे, रेड एल्गी, और क्लोरोफिल सी. हाँ जी हाँ जी, एंड क्लोरोफिल सी आपको मिलता था आपका ब्राउन एल्गी. ना, ब्राउन एल्गी. सही ब्राउन चलो नाउ व्हेन यू नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोफिल पिगमेंट. यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट का आपका स्ट्रक्चर है. हाँ, समवन हैज अ क्वेश्चन. सोहन बताइए. ओके, या सोहन टेल मी यू हैव अ क्वेश्चन, बताइए. क्लोरोफिल ई भी लिखा हुआ था वहां पे कुछ. तो क्लोरोफिल ए इज समथिंग बेसिकली यू विल फाइंड इन सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको क्लोरोफिल ई मिलता है देखने के लिए, व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर ट्रैपिंग सनलाइट. ठीक है, इन द प्लांट्स यू विल गेट टू सी क्लोरोफिल ए बी सी डी आपको मिलेगा आपके यहाँ पे. क्लोरोफिल ई एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल इज समथिंग आर द पिगमेंट्स यू विल फाइंड इन द साइनोबैक्टीरिया. वो आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा. So that's not relevant for us. That's why we can ignore that thing. ठीक है. ओके सर. Then we have a chlorophyll pigment आपके सामने यहाँ पे आपको मिलेगा. Now chlorophyll pigment जो आपके सामने यहाँ पे आपको दो चीज यहाँ पे रखनी है. It will have the core part. अब आपको ये स्ट्रक्चर कोई बहुत
ड्रॉ नहीं करना, ना ही बहुत इसको डिटेल में याद रखना है, बट याद रखना दिस इज द पार्ट जिसको हम कहते हैं पोरफायरिन. दिस पार्ट ओवर हियर, दिस रिंग पार्ट इज कॉल्ड एज पोरफायरिन. ठीक है, आपको बस इतना रखना है कि जो रिंग वाला जो आपका पार्ट है ना यहाँ पे, इसके सेंटर में आपको मिलता है आपका मैग्नीशियम. इसके सेंटर में आपको मैग्नीशियम मिलता है. तो आप इतनी बात दिमाग में बिठा लो कि मैग्नीशियम इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर माय क्लोरोफिल फॉर्मेशन. मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर माय क्लोरोफिल सिंथेसिस. ये याद रखना, आपके क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए यू नीड टू हैव मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के बगैर क्लोरोफिल सिंथेसिस आपका यहाँ पे नहीं हो सकता. ठीक है, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कई बार आपको दिखता है कि आपके प्लांट्स येलो कलर के हो जाते हैं. येलो मतलब लीव्स उनके येलो हो जाते हैं. उसका एक रीजन ये भी होता है दैट द सॉइल डज नॉट हैव मैग्नीशियम. अगर सॉइल के अंदर मैग्नीशियम नहीं होगा देन यू विल फाइंड दैट माय प्लांट विल टर्न येलो इन कलर. दैट इज समथिंग वी हैव सीन, यू कैन सी दैट हैपनिंग. सो सॉइल में अगर मैग्नीशियम नहीं हो, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, योर लीव्स विल टर्न येलो इन कलर and they will die eventually. So magnesium is important for my chlorophyll synthesis. ये बात आपको याद रखनी है. And then you have the tail वाला part. Tail वाला part जो आपको होता है हम कहते हैं as a phytol tail. This tail here is called as my phytol tail. So you have a porphyrin and you have a phytol tail. Is something we'll be finding over here. तो ये दो चीजें आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए. ठीक है. So that's one thing you have to know. Then you have the carotenoids over here. जब यहाँ पे carotenoids की हम यहाँ पे बात करते हैं, so they are my yellow to yellow orangish color pigment यहाँ पे आपको मिलेंगे. यहाँ पे they occur alone inside the chromoplast and occur along with the chlorophyll inside the chloroplast, right? तो ये हर जगह आपको मिल जाता है. ये chloroplast में आपको मिलेंगे and you can also find them in the chloroplast as well. These pigments are universal in occurrence except in eubacteria and are insoluble in water. कैरेट का जो कलर आ रहा होता है ग्रीन, वो इनके वजह से आपका आ रहा होता है बिकॉज ऑफ द कैरोटेनॉइड पिगमेंट वहां पे, बट वहां पे वो होते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट के अंदर इंस्टेड ऑफ माय क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन ओवर अगेन. कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आए हैं. क्लोरोफिल कंटेन्स व्हाट? इनमें से क्या चीज आपको मिलती है? बता दो, आगे बढ़ते हैं. Magnesium. Hello. Yes. Right. This is a question you have to carefully read and answer. First, In the grain of chloroplast. Right. आप 1 2 3 4 बोल सकते हो. Yes, I think all of you will agree on this. It is going to be option 1 यहाँ पे. So in the grain of the chloroplast is a location where I'll be finding my chlorophyll are being observed. So आपके ग्रेना के अंदर आपको क्लोरोफिल आपको मिल जाते हैं देखने के लिए. ठीक है, that's true. Now let's talk about my pigments यहाँ पे and what kind of light they are going to absorb. ठीक है, पहले ये बताओ यहाँ तक सब चीजें क्लियर है आपको? यहाँ पे whatever we have done by, पर इसमें अगर कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लो. If there's something which is unclear to you, then please ask for questions. No, sir. फिलहाल सब ठीक ठीक है. No, All right. sir. Okay, No, okay, okay. All right, cool. ठीक है. No, Now sir. let's start. हाँ जी, ठीक है. Got it. No, sir. Then we have, now let's talk about my chlorophyll pigments यहाँ पे. So I have a chlorophyll A, B and carotenoid का mention किया हुआ है. तो basically what we are understanding here ना, सुनो. And किसका mic on है? कविता. Yeah, thank you. So what we'll find in this? So you have this. Wait, actually telling you, कविता आपका mic on है. Sir, I have a question. Oh, you have a question. Yeah, tell me. Sir, can you explain Jan engine house effect once again? Jan engine house experiment. That's what you want to learn again. Yes, sir. Okay. Jan engine house जो बेटा यहाँ पे थे ना आपके यहाँ पे, what he actually did, he took the hydrilla plant, and that hydrilla plant is something which was kept inside this particular beaker. ठीक है, उसने यहाँ पे beaker में उसने वहाँ पे रख दिया था, and the beaker was covered by my test tube. So basically this setup was kept over there. ये जो पूरा जो setup है ना, ये जो पूरा beaker test tube का ये जो पूरा set है, इसको रख दिया था यहाँ पे sunlight, kept under the sunlight. And the same setup was also kept under the dark area as well. इसको उन्होंने dark वाले area में या अंधेरे में उन्होंने वहाँ पे रख दिया था. What you observed when you were using the sunlight, bubbles were getting formed inside the test tube. जब वहाँ पे sunlight था तब वहाँ पे bubbles आपके यहाँ पे form हुए थे. और जब आपने उसी को रखा था अपने dark area के अंदर, then you will find कि आपको वहाँ पे bubble formation आपके यहाँ पे नहीं हुआ. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. That was a difference over there. So basically Jan in his house ये बात सामने रखी थी, that to carry out photosynthesis, I would rather say he actually said that oxygen is getting produced only in the presence of sunlight. या उसको अगर हम और सिंपल तरीके से बोलें तो उन्होंने ये बोला था कि जोसेफ प्रेस्ली ने जो काम किया था और जो आपका फाउल एयर को आप रिप्लेस कर रहे थे बाय अ प्योर एयर, दैट प्योर एयर वाज गेटिंग रिप्लेस
ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ माई सनलाइट, वो सिर्फ आपके यहाँ पे हो पा रही थी आपके सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर. दैट इज समथिंग वाज सेड बाय माय जैन इंजन हाउस. सो यहाँ पे आपको की पॉइंट आपको ये मिला था कि ऑक्सीजन आ रहा है और ये इवेंट आपका जो हो रहा है ऑक्सीजन आने का वो सिर्फ आपका होगा आपके सनलाइट के अंदर. आई होप कविता दैट्स क्लियर टू यू. कविता समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Thank you. Okay, now so this is something we have done this in. Now let's jump on to my absorption spectrum. यहाँ पे अब absorption spectrum आपके यहाँ पे क्या होता है? So you have this chlorophyll A, B, carotenoids आपको यहाँ मिलेंगे. These are all the pigments over there. अभी pigments जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, what they actually these pigments are showing over here, that absorbing the light. अब याद रखना जब भी आप यहाँ पे लाइट की बात करते हो, when you talk about the light, सो लाइट के अंदर आपको क्या मिलेगा ना, दैट यू हैव अ सर्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो आपके प्लांट यूज करते हैं. सो इन द लाइट यू विल हैव अ सर्टेन स्पेक्ट्रम एंड दैट स्पेक्ट्रम इज गोइंग टू बी बिटवीन माय 400 to 700 नैनोमीटर. अच्छा, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो अंशिका. क्या ऑलराइट, आई होप अब मेरी आवाज आ रही है आप सबको यहाँ पे क्लियरली. आई जस्ट टुक अ पॉज. I will take it as a yes. Alright, ठीक है. So लाइट के अंदर याद रखना आप यहाँ पे कि लाइट के अंदर you have this wavelength between the 400 to 700 nanometer wavelength जो आपके यहाँ पे होती है, इसको यूज किया जाता है for my photosynthesis. So this wavelength, this spectrum of wavelength is called as my photosynthetic active radiation. इसको हम बोलते हैं आप as a PAR. PAR stand for my photosynthetic active radiation. Photosynthetic active रेडिएशन. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि PR स्टैंड फॉर माय फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन. तो आपको पूछा जाएगा कि इसका क्या स्पेक्ट्रम आपका आता है या व्हिच वेवलेंथ इज यूज्ड बाय द प्लांट्स. दैट इज द 700 एंड 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. दैट इज कॉल्ड PR यहाँ पे. अब इसी वेवलेंथ के अंदर आपको याद रखना है कि कौन सी वेवलेंथ ज्यादा इस्तेमाल की जाती है. तो समवेयर क्लोजर टू 400 टू 450 एंड 650 से लेकर 700 तक. These are the two wavelengths which have been widely used by my plants. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, what we'll get to see कि इस एरिया के अंदर you will have around 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ का यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका लाइट आते हुए, and this will be having around 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट आपके यहाँ पे आ रही होती है. So this is a spectrum you have to know. So अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 400 और 450 के बीच का जो आपका वेवलेंथ होता है, यहाँ पे आपके क्लोरोफिल पिगमेंट आप यहाँ पे करेंगे और 650 से 700 वेवलेंथ जो आपके यहाँ पे होगा that will be absorbed by my other pigments like chlorophyll A and B मेरा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उस वेवलेंथ को. तो आप यहाँ पे थोड़ा देखो ध्यान से. You have your first of all let's focus on my chlorophyll B. ग्रीन वाली लाइन है मेरे यहाँ पे chlorophyll B वाली. तो ये यहाँ पे इस पिगमेंट को भी यहाँ पे इस्तेमाल करिए. This wavelength is also getting used. और ये वाला वेवलेंथ भी मेरे यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है. So 650 से लेके 700 वाला भी इस्तेमाल किया जा रहा है और 400 से लेके 450 वाला भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. अब ये जो रेंज आपका यहाँ पे होता है that is the range which belongs to my blue light. ये रेंज मेरा बिलोंग करता है मेरे यहाँ पे ब्लू लाइट को. दिस रेंज बिलोंग्स टू माय ब्लू लाइट. और ये वाला जो रेंज आपका होगा 700 नैनोमीटर वाला, दैट बिलोंग्स टू माय रेड लाइट. दिस बिलोंग्स टू माय रेड लाइट. 650 से लेके 700 वाला जो रेंज होगा दैट्स माय रेड लाइट वाला रेंज. तो क्लोरोफिल भी दो पिगमेंट्स को यहाँ पे दो रेंज को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा. सिमिलरली क्लोरोफिल ए जो वाली ब्लू कलर की यहाँ पे लाइन है वो भी सेम चीज कर रही है. रफली अराउंड द सेम काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन आई विल बी फाइंडिंग ओवर हियर. 400 से लेके 450 का रेंज का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन यहाँ पे करेगा क्लोरोफिल ए एंड यहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर रहा है आपका यहाँ पे योर रेड लाइट ओवर हियर. हाँ, कैरोटेनॉइड्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा अलग एब्जॉर्प्शन इनका यहाँ पे आ जाता है. सो दे आर मोर टुवर्ड्स ऑरेंज वाली लाइट को ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं. दे आर नोन टू एब्जॉर्ब मोर काइंड ऑफ लाइक ऑरेंजिश काइंड ऑफ लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे. इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या पीक यहाँ पे थोड़ा सा लगाएगा. वही तो हमें फायदा लेना है इसका, इसी चीज का तो हमें फायदा लेना है. राइट, वी हैव टू एंश्योर दैट कि जो चीजें ये लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसकी एनर्जी ट्रांसफर की जाए अल्टीमेटली आपके क्लोरोफिल ए की तरफ, चीफ पिगमेंट की तरफ. सो दैट्स व्हाट कैरोटेनॉइड्स विल डू. इवन दो ये लोग अलग वेवलेंथ को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी अल्टीमेटली आपकी ट्रांसफर की जाएगी टुवर्ड्स माय क्लोरोफिल ए की तरफ यहाँ पे. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. ठीक है, सो दैट इज माय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा बाय माय क्लोरोफिल पिगमेंट इज समथिंग कॉल्ड एज माय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपके यहाँ पे. तो जब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को आप यहाँ पे देखोगे देन यू विल रियलाइज द मेन एब्जॉर्प्शन इज हैपनिंग बिटवीन द ब्लू लाइट एंड रेड लाइट वाले एरिया में आपका एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे हो रहा होता है. और ये जो आपका स्पेक्ट्रम है ना, ये जो आपका विंडो है जिस लाइट को इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं आप एज अ
photosynthetic active radiation. That's called photosynthetic active radiation. So chlorophyll A की पावर कब कम होगी 400 पे या 700 पे? If you want to ask in that manner, Yuvraj, then chlorophyll A is much more active in my particular wavelength of my 650 to 700 nanometer. अगर आप ये पूछो ना, जनरली अगर आप ये पूछो युवराज की ब्लू एंड रेड में से ज्यादा प्रोमिनेंट और ज्यादा एफिशिएंट लाइट आपकी कौन सी जो इस्तेमाल की जाती है, दैट इट विल बी रेड लाइट. दोनों के कंपेयर में रेड लाइट इज गोइंग टू बी मच मोर प्रोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ माय फोटोसिंथेसिस कंपेयर्ड टू माय ब्लू लाइट. ठीक है, सो याद रखना, दैट्स समथिंग वी विल गेट टू सी इन देम. सो पावर उस तरीके से देखा जाए तो क्लोरोफिल एक को जो सही मायने में, आई वोंट से ओनली क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए एंड बी को दोनों को जो यहाँ पे मिल रहा होता है रेड लाइट से, इट्स मच मोर प्रोमिनेंट देन माय ब्लू लाइट. ठीक है, बट एब्जॉर्प्शन आपका इसी दो रेंज के अंदर आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगा. सो दैट इज माय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्लोरोफिल ए, बी एंड कैटोनाइड्स इस वेवलेंथ की लाइट को आपका यहाँ पे आपके एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग. ये वाला पार्ट मैं आपको बाद में कराता हूँ. वी कैन डू दिस थिंग लेटर ऑन इन द नेक्स्ट क्लास. अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा. सो आज के क्लास में अभी तक हमने यहाँ पे किया क्या? लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग. वी हैव सीन द एक्सपेरिमेंट्स, वी हैव सीन द आउटलाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब इन दो टॉपिक के ऊपर बेस अगर मैं आपके साथ कोई सवाल शेयर करता हूँ, आई कैन शेयर विद यू 4 to 5 क्वेश्चंस या 6-7 क्वेश्चंस अगर मैं शेयर करता हूँ, देन आप वो सॉल्व करके मेरे साथ वापस शेयर कर दिएगा. सो बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है, व्हाट यू डू, इसकी आदत डालना चालू करो. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट इन द वेरी फर्स्ट क्लास. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. अभी मैं करूंगा क्या, नाउ व्हाट आई विल डू ओवर हियर, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. सी, अज्यूम दैट मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा. Assume that मैंने आपके साथ एक असाइनमेंट यहाँ पे शेयर करना है. So let's say I will share with you the assignment 1. Assignment 1 के अंदर assume करो कि आपके वहाँ पे है कुछ 7 क्वेश्चंस आपके वहाँ पे हैं. तो आप क्या करोगे, उस असाइनमेंट को सॉल्व आप कैसे करोगे? आप उन 7 क्वेश्चन को एक पेपर पे लिखोगे नहीं, आप बस उसके ऑप्शन को लिखोगे. लाइक क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी, नंबर 3 ऑप्शन बी. ये करके आपने उसकी पिक्चर खींचनी है एंड देन यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन दैट. ठीक है, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू एंड दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट. पहला जो असाइनमेंट आपको मिलेगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे काफी कम रहेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी फर्स्ट क्लास, बट गेट यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस. द होल आइडिया इज टू मेक यू सॉल्व क्वेश्चंस एंड टू मेक यू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस. अभी तो इजी रहेगा सब कुछ, स्टार्टिंग वाला पार्ट है तो इट विल बी इजी फॉर ओवर हियर, बट लेट्स नॉट फॉरगेट द होल आइडिया कि आप लोग टाइम निकाल के यहाँ पे आके क्लास लगा रहे हो. द होल रीजन इज यू वांट टू क्रैक योर नीट एग्जाम, और वो करने के लिए अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. थियरी आप स्कूल में भी पढ़ते हो, घर पे भी पढ़ते हो, यहाँ पे पढ़ते हो, but question solving is something we'll have to learn over here. ठीक है, so that's something we'll be doing over here, right? So chlorophyll D, C, and are also called accessory pigments. They're all my accessory pigments. Other than chlorophyll A, everything will come under the category of my accessory pigments. But यहाँ पे नहीं होता है. Higher plants आपको मिलेंगे नहीं है. Higher plants के अंदर आपको जो 4 pigments बता के रखे हुए श्योर है वही आपको याद रखना है. ये वाले pigments you find in the lower group of plants. So there they have a different role. But यहाँ पे you have to know that these are the pigments you don't get to see in your higher plants के अंदर. ठीक है. So ये चीज आप यहाँ पे रखना. This is how you have to solve the assignment and share that with me. The questions will be less, but get used to this. Get used to this drill because a month down the line या 3 weeks down the line आपको 20 questions आपको मिलेंगे. So please have a habit of solving questions. And याद रखना, the only way you can get 340, 345 out of 360 by solving a bulk of volume of questions of your topics which you do over here. ठीक है? Is Priestley discovered oxygen? नहीं, उसने तो इतना ही बोला था यहाँ पे. सर 8 phycobilin also use 8 phycobilin. Okay. Wait a minute. Priestley, okay. Let's come back to all your questions. So let's say मैं यहाँ पे बंद करता हूँ and let's see all your questions over here. Okay, just wait a minute. All right. ठीक है. So I hope this is something clear to all of you. ये बता दो यहाँ तक सब चीजें आपको clear है and the instruction for the homework solving is also clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मैं first of all, yeah, before we, yeah, Yes, wait, sir. before- thank you. Now I'm just going to share my number over here. I've shared my number over here. Excuse So, me, yeah, sir. एक second, just give me a minute. I've shared my number over here. इसको आप save कर लो. This is where you'll be sharing your assignment करके. That's one thing. Second thing. Second thing, now you can ask a question. Yeah, बताइए हिमानी, आपका कुछ सवाल था, बोलिए. सर एनसीईआरटी में तो बताया है कि जो ऑक्सीजन है वो प्रिस्टली ने डिस्कवर किया था, तो
हाँ, so basically that is a very simple way of putting it forward कि उसने डिस्कस किया। बेसिकली उसने ये बोला था, स्टेटमेंट उसने जो यहाँ पे दी थी वो ये बोली थी आपके यहाँ पे कि आपका जो फाउल है उसे रिप्लेस करा मैंने यहाँ पे प्योर है, वहां पे रिप्लेस की जा रही है, राइट। बट अगर आपके सामने सवाल आ रहा है कि कौन था जिसने बोला था, कौन था जिसने ये चीज को प्रूव किया था दैट देयर इज समथिंग लाइक ऑक्सीजन गेटिंग रिलीज इन द बेल जार, देन यू विल से यस इट इज गोइंग टू बी योर प्रेस्ली इन दैट केस, राइट। बट याद रखना, in reality he just said the same sentence which has been mentioned over here, that your particular foul air is getting replaced by a pure air and that is coming from the mint plant, ठीक है। हाँ, जिनका कोई सवाल नहीं है, राइट, जिनका कोई सवाल नहीं है, they can actually drop off because you have one more class at 8:45 and बताना चाहूंगा सबको, please make sure that you have something before coming to the next class। बिना खाना खाए अगर वहां पे